राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि विद्या के बाबा जी भार्गवी के घर आए हुए होते हैं और फिर तभी ऋषि भृगु आ जाते हैं और कहते हैं भार्गवी की माँ से क्या हुआ, और विद्या के बाबा से कहते हैं आप यहाँ। और तभी भार्गवी की माँ बताती हैं भार्गवी के जाने से हमारा जीवन ही उलट गया है। देखिए ना, हमें ये भी ध्यान नहीं रहा कि आज भार्गवी की सखी विद्या का विवाह है। और बताती हैं विद्या के पिताश्री इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इनके पास धन नहीं है विवाह प्रबंध के लिए। और तभी विद्या के बाबा कहते हैं कृपा करके मेरी सहायता कीजिए ऋषि भृगु। कहते हैं यदि ये विवाह नहीं हुआ तो मेरी पुत्री का जीवन नष्ट हो जाएगा। राजा आकाश ने भी ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दी और तो और कुमार वासु ने हमें दक्षिणा में जो भी धन दिया हुआ था वो भी वापस ले लिया। और बताते हैं ये कहकर कि सारे ब्राह्मण राज परिवार पर बोझ हैं। और फिर महर्षि भृगु कहते हैं वासु का इतना दुस्साहस, और बताते हैं मैंने उसे कल ही अंतिम अवसर दिया था किंतु ब्राह्मणों के साथ ऐसा व्यवहार करके उसने मुझे पुनः क्रोधित कर दिया है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, कदापि नहीं छोड़ूंगा। और तभी भार्गवी की माँ कहती है रुकिए, वासु ने जो किया सो किया, किंतु इस क्षण विद्या का विवाह अति महत्वपूर्ण है। और बताती है अच्छी बात यह है कि ब्राह्मणों ने अपनी श्री नहीं खोई है, जिसका आपको भय था, नहीं तो आपका धन भी आपके पास नहीं होता ना। और फिर आगे भार्गवी की माँ कहती है ऋषि भृगु से राजा आकाश ने जो दक्षिणा आपको दी है उससे विद्या और विद्या के परिवार की सहायता कर सकते हैं। और फिर महर्षि भृगु कहते हैं उचित कहा तुमने। और कहते हैं इस समय सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विद्या का विवाह सुखमय रूप से संपन्न हो जाए। और कहते हैं मैं अभी आया। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु श्री लेकर आते हैं और कहते हैं ये दक्षिणा मुझे राजा आकाश ने दी थी, किंतु आप इसे रख सकते हैं। इसके द्वारा आप विद्या का विवाह धूमधाम से करिएगा। और कहते हैं आगे ऋषि भृगु विद्या भार्गवी की सबसे प्रिय सखी है और जब उसका विवाह धूमधाम से होगा तो संतुष्टि मुझे अवश्य मिलेगी, आप ले जाइए इसे। और फिर विद्या के बाबा कहते हैं महर्षि भृगु से आपने मुझे लज्जा से बचा लिया, आपका बहुत धन्यवाद। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु चिंतित होते हैं। ये देखकर भार्गवी की माँ कहती हैं अब किस सोच में है आप। महर्षि भृगु कहते हैं सोच रहा था कि विद्या के बाबा के पास धन नहीं है तो क्या हुआ, उनकी पुत्री तो है उनके पास, मेरी पुत्री मुझे छोड़कर चली गई। इस समय मैं संसार का सबसे निर्धन व्यक्ति हूँ। और फिर महर्षि भृगु रो रहे होते हैं, उनके नेत्रों से आंसू निकल रहे होते हैं और कहते हैं भार्गवी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी नारायण के मंदिर में होती हैं और नारायण के समक्ष हाथ जोड़कर कहती हैं हे नारायण, आज मेरी सखी विद्या का विवाह है, इसी दिवस की हम कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। और कहती हैं नारायण से आज तो मैं विद्या के साथ नहीं हूँ, किंतु मैं उसके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि वो सुखी रहे और उसका विवाह प्रसन्नता से हो जाए, इसीलिए मैं उसके नाम का दीपक आपके समक्ष जला रही हूँ नारायण। और फिर भार्गवी दीपक को प्रज्वलित करती हैं और नारायण के समक्ष रख देती हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही होती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास भी दीपक प्रज्वलित करते हैं और नटराज के मंदिर में नटराज के समक्ष रख देते हैं और कहते हैं श्रीनिवास तुम्हारी प्रार्थना सच्ची है भार्गवी, किंतु उसका पूर्ण होना संभव नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्गवी नारायण से कहती हैं अब मैं चलती हूँ नारायण, मुझे उस कन्या को ढूंढकर उसका धन्यवाद कर विद्या श्रृंगार करके आ जाती हैं महर्षि भृगु के घर। और महर्षि भृगु के समक्ष जाती हैं और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेती हैं। और फिर महर्षि भृगु आशीर्वाद देते हैं सदैव प्रसन्न रहो पुत्री। और फिर विद्या भार्गवी की माँ का आशीर्वाद लेती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि विद्या कहती है हाथ जोड़कर धन्यवाद काका। और कहती है आगे यदि आप ना होते तो मेरा विवाह तो संभव ही नहीं था काका। और अत्यंत दुखी हो जाती है
और कहती है अगर भार्गवी होती तो। और तभी महर्षि भृगु कहते हैं नहीं पुत्री, ऐसा मत कहो। भार्गवी के यहाँ ना होने के कारण मन को दुखी मत करो। और कहते हैं ऋषि भृगु, आज तुम्हारा विवाह है पुत्री, और विवाह के दिन वधू को मुस्कुराते रहना चाहिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि विद्या की सखी आती है और बताती है, सुनिए वर पक्ष के लोग आ गए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्गवी बाहर निकलती है मंदिर के और उस कन्या को ढूंढ रही होती हैं जिसने भार्गवी को भोजन परोसा होता है। उसको धन्यवाद बोलने के लिए भार्गवी कन्या को ढूंढ रही होती हैं, किंतु कन्या नहीं मिल रही होती और कहती है मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं उसका निवास स्थान कहाँ पर है। और कहती है आगे भार्गवी, ना ही गाँव वाले मेरी सहायता करेंगे उसे ढूंढने में। और फिर श्रीनिवास कहते हैं जो श्राप तुमने ऋषि भृगु को दिया था, और उस श्राप को स्मरण करते हैं नारायण, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। लक्ष्मी कहती है महर्षि भृगु को, लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। और कहते हैं श्रीनिवास आगे, अब वो फलीभूत होगा और उसका परिणाम सबको भुगतना होगा। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे कि भार्गवी की माँ और महर्षि भृगु और सभी देख रहे होते हैं वर पक्ष को आते हुए, किंतु वर पक्ष अत्यंत क्रोधित होते हैं और ये देखकर कहती हैं भार्गवी की माँ, ये वर पक्ष के लोग इतने क्रोधित क्यों हैं। और फिर महर्षि भृगु देख रहे होते हैं और हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और कहते हैं आइए आप सबका स्वागत है। और विद्या के बाबा भी कहते हैं क्या हुआ, आप सब इतने रुष्ट क्यों हैं। और तभी वर कहता है ये तैयारी किया आपने हमारे विवाह के लिए। और कहता अत्यंत क्रोध होके, ऐसा लग रहा है कि विवाह में नहीं किसी शोक सभा में आए हैं। और कहता है घर की ओर इशारा करते हुए, क्या ये घर विवाह का लगता है, लगता है कि किसी शोक सभा में आ गए हैं। और तभी सभी घर को देखते हैं, घर की सारी तैयारी बिखर चुकी होती है। ये देख के कन्या पक्ष के सभी चिंतित हो जाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं ये आप ही के कर्म है ऋषि भृगु, जो आज श्री का श्राप फलीभूत हो रहा है। और तभी वर के पिताश्री कहते हैं अब देख लिया ना कैसी तैयारियां की हैं आपने। और कहते हैं इसीलिए ऋषि भृगु देखने से पूर्व देख लेना चाहिए। और कहते हैं वर के पिताश्री हमें तो यहाँ आने का पछतावा हो रहा है। और कहते हैं अत्यंत क्रोध में हम बारात वापस ले जा रहे हैं। और तभी वधू के पिताश्री कहते हैं क्षमा कर दीजिए कृपा करके, हमने तो प्रबंध अच्छे से किया था, पता नहीं ये कैसे हो गया। और अत्यंत ही दुखी होते हैं, रो रहे होते हैं और नेत्रों से आंसू निकल रहे होते हैं। और कहते हैं कृपा करके ये विवाह मत तोड़िए। और तभी वर के पिताश्री कहते हैं अब एक ही स्थिति में ये विवाह होगा। और कहते हैं अब ये विवाह जैसे हम चाहेंगे वैसे होगा। और अत्यंत क्रोध में कहते हैं अब इस घर में तो कदापि नहीं होगा। और फिर विद्या के बाबा कहते हैं वर पक्ष के सभी लोगों से अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, हम विवाह के लिए सज्ज हैं। और तभी वर कहता है ठीक है, और कहता है मैं विद्या से विवाह करूंगा, किंतु अब हम एक भी क्षण यहाँ नहीं रुकेंगे। और तभी वर पक्ष के सभी जा रहे होते हैं और विद्या के बाबा कहते हैं कृपा करके रुक जाइए। और तभी वर रुकता है और कहता है महर्षि भृगु के समक्ष आकर, ऋषि भृगु आपने इस विवाह का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लिया था ना, फिर आप ही के कारण सब नष्ट हो गया, इसके लिए आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।